हर हर महादेव। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान जी की जय। दोस्तों, भगवान जी आज जो इस वीडियो को पूरा देखे उसके सभी दुख दर्द तकलीफ परेशानी हमेशा के लिए हर लेना। दोस्तों, कुछ भी हो जाए परंतु ऐसी गलती भूलकर भी मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगलवार वार हनुमान जी को समर्पित है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को जानकारी के लिए हम बता दें, आज की जो जानकारी आपको हम बताऊंगी वह जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है। परंतु दोस्तों, अगर आप सभी ने वीडियो को अंत तक नहीं देखे तो आपके जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि जो हनुमान जी सबसे श्रेष्ठ और बलशाली देवता कहे गए हैं। इसलिए मित्रों, मंगलवार का दिन हमारे लिए बहुत ही खास होता है और बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो घर में आर्थिक तंगी शुरू हो जाएगी। जो लोग ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसकी पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इस माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को अगर आपने देख लेंगी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मंगलवार के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। हम आपको एक एक जानकारी बारी बारी से बताएंगे। अगर आप सभी लोग वीडियो को बीच बीच में काट कर देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिससे आपको गलती के बारे में पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, हनुमान जी सभी देवी देवताओं में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं और मंगलवार का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। शास्त्र के अनुसार मंगलवार को कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं। शास्त्र के अनुसार मंगलवार को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। भक्तों, मंगलवार का दिन जितना शुभता और पराक्रम का प्रतीक है, उतना ही यह सावधानी का दिन भी है। कहा गया है कि इस दिन की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां व्यक्ति के जीवन में बड़ी मुश्किल भी ला सकती हैं। इसलिए मंगलवार को केवल क्या करना चाहिए ये जानना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी और मंगल देव दोनों की ऊर्जा प्रचंड होती है। इस दिन का हर कार्य आपके भाग्य पर सीधा प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिन किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के दिन मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये तामसिक चीजें शरीर और मन दोनों में अशुद्धि बनाती हैं। जो व्यक्ति इस दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करता है उसके घर में हनुमान जी की कृपा नहीं होती, उसके घर में धीरे धीरे संकट आना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मंगलवार के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए और भोजन से पहले हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि हनुमान जी को चना और गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। दूसरी बात, मंगलवार के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी मूछ बनवाना या घर की पुताई फर्नीचर आदि का काम शुरू नहीं करना चाहिए। ये सब मंगल ग्रह को अशांत करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार को शरीर की रोह को काटता है वह अपने शुभ कर्मों का तेज स्वयं नष्ट कर देता है। इसलिए इस दिन इन सभी कार्यों से दूरी बनाए रखें। तीसरी बड़ी भूल जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं वह है किसी से झगड़ा करना या अपशब्द कहना। मंगलवार के दिन क्रोध करना, बहस करना या किसी को अपमानित करना अत्यंत अशुभ होता है। इस दिन बोले गए कटु वचन जीवन भर पीछा करते हैं। इसलिए इस दिन हनुमान जी की भक्ति में शांत मन रखिए और यदि कोई आपको क्रोधित करे तो जय बजरंग बली कहकर मौन रहिए। क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। चौथी बात, इस दिन न कर्ज किसी को देना चाहिए, न किसी से कर्ज लेना चाहिए। धन बहुत देर से वापस आता है या कई बार लौटता ही नहीं। अगर बहुत जरूरी हो तो बुधवार को ये कार्य करें। मंगलवार को किसी से उधार लेना आपके आर्थिक पक्ष को कमजोर करता है और मंगल दोष को बढ़ा देता है। पांचवी गलती, इस दिन लोहे से जुड़ा कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, जैसे नया वाहन लेना, घर में लोहे का सामान खरीदना या लोहे की वस्तु दान करना। ये कार्य मंगल ग्रह को अप्रसन्न करता है। इसकी जगह इस दिन लाल चंदन, गुड़, तांबे या मसूर दाल का दान करें। इससे मंगल मजबूत होता है और परिवार में मेल जोल बढ़ता है। छठी गलती, मंगलवार को किसी भी शादीशुदा जोड़े को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आना चाहिए। इस दिन पति पत्नी आपस में संयम बनाकर रखें। शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन संयम रखता है उसके भीतर का बल और तेज कई गुना बढ़ जाता है और उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और अंत में दोस्तों, मंगलवार को किसी असहाय पशु या जरूरतमंद को ठुकराना भी बहुत बड़ा पाप माना गया है। ये दिन सेवा और दान का दिन है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से किसी को भोजन, वस्त्र या सहायता देता है तो हनुमान जी उसके हर संकट को अपने कंधों पर ले लेते हैं।
इसलिए मंगलवार को कभी किसी को खाली हाथ मत लौटाए। याद रखिए, मंगलवार शक्ति का दिन है, लेकिन ये शक्ति तभी कल्याणकारी बनती है जब हम इसे संयम, भक्ति और विनम्रता से संभालें। जो व्यक्ति मंगलवार को इन वर्जित कार्यों से बचे रहते हैं और अपने जीवन में भक्ति का दीप जलाए रखते हैं, उनके जीवन में हनुमान जी की कृपा ऐसे बरसती है जैसे वर्षा में गंगाजल। जय हनुमान, जय मंगल देव। भक्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव दोनों को समर्पित होता है। ये दिन वीरता, पराक्रम, साहस और संकट मोचक की कृपा का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन नियम पूर्वक भोजन करे, संयम रखे और सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करे, उसके जीवन के हर संकट का अंत हो जाता है। मंगलवार का हर क्षण तप, त्याग और सेवा का होता है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। ओम हनुमते नमः का 108 बार जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शरीर में ऊर्जा आती है, नकारात्मकता दूर होती है और मन में अधिक आत्मविश्वास का जन्म होता है। मंगलवार को भोजन के नियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इस दिन मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों का सेवन वर्जित है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मंगल ग्रह के दोष बढ़ते हैं और व्यक्ति को जीवन में क्रोध, विवाद और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसकी जगह मंगलवार को सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे गेहूं की रोटी, काले चने, गुड़, लाल फल या सिंघाड़े का आटा। दोपहर में भोजन से पहले बजरंगबली के चरणों में गुड़ और चने का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ये साधारण सा कार्य आपके जीवन में अद्भुत शुभता लाता है और मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, मंगलवार को यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाता है तो उसके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि मंगलवार की रात दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक दीपक में 2 लौंग डालकर जलाना अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। ऐसा करने से धन, कोर्ट कचहरी, नौकरी या व्यापार में रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यह उपाय जीवन में स्थिरता लाता है और शत्रु पर विजय दिलाता है। एक और खास उपाय है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाया जाए और उनके मंदिर में जाकर 5 बार परिक्रमा की जाए। इस दौरान जय बजरंगबली का उच्चारण करते रहें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके जीवन में ग्रहों की शांति नहीं है या बार बार बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। जो व्यक्ति इस श्रद्धा से यह उपाय करता है उसके जीवन में दुर्भाग्य की जगह सौभाग्य का वास हो जाता है। अगर आप जीवन में बार बार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो मंगलवार के दिन लाल रंग की मिठाई जैसे बूंदी के लड्डू या मोतीचूर का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और फिर बच्चों में बांट दें। इससे धन संबंधित बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में नई अवसरों के द्वार खुलते हैं। साथ ही मंगलवार के दिन गरीबों को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना भी मंगल देव को प्रसन्न करता है। और अंत में दोस्तों, याद रखिए, मंगलवार का उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर की शक्ति, साहस और भक्ति को जगाने का दिन है। जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, अपने क्रोध और वासनाओं पर संयम रखता है, उसके जीवन में मंगल देव स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता, हर संकट में सुरक्षा और हर क्षण में ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हर मंगलवार को भक्ति, संयम और सेवा का प्रतीक बनाएं। जय श्री हनुमान, जय मंगल देव। कार्य में मंगलवार के दिन बांध दीजिएगा। यहाँ पर चुपचाप एक काला धागा जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना होगी और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। अगर आप सभी लोग मंगलवार के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से सारी परेशानियां, बीमारियां आपके घर से कोसों दूर हो जाएंगे। आप सभी ने यह उपाय कर लिया तो हनुमान जी का वरदान आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आपकी किस्मत मालामाल हो जाएगी। आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। और एक बात को समझ लीजिए, जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति जो भी निर्णय अपने जीवन में लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन का आगमन वापस से शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। धन संबंधित हर प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपने काले धागे के उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
ये सारे उपाय बहुत छोटे से उपाय हैं दोस्तों, लेकिन ये सारे अचूक उपाय हैं जो अगर किसी भी मंगलवार के दिन किए जाएं तो कभी भी खाली नहीं जाते हैं। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। अब मनोकामना पूर्ति में हर चीज आ जाती है। जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे और अगर आपने यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। तो यह उपाय हम आपको मनोकामना पूर्ति के लिए बताने जा रहे हैं। आपको ये करना है, किसी भी मंगलवार के दिन अपने दाएं हाथ के बराबर एक काला धागा ले लेना है। आपको हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाना है जहां पर हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर चढ़ाया जाता हो। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा हजारों साल से चली हुई आ रही है। ऐसे मंदिर में जाएगा जहां पर हनुमान जी को सिंदूर का लेप लगाया जाता हो। अब आपको बस ये करना है कि हनुमान जी के मंदिर जाए। सबसे पहले हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। अब ये जो आप अपने हाथ की लंबाई के बराबर काला धागा लाए हैं, इसको अपने हाथ में पकड़िए और इसमें आप एक गांठ लगाए। फिर अपनी मनोकामना बोलिए। इसी प्रकार से आपके 7 बार अपनी मनोकामना बोलनी है और 7 गांठें इस काले धागे पर लगानी है। ये कीजिए। ये जो काला धागा है इसको हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआ दीजिए। ध्यान रखिएगा, काले धागे पर सिंदूर लगना चाहिए। फिर इस काले धागे को अपने हाथों में पकड़िए और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दिक्कत यह है दोस्तों, बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा नहीं आता है। तो अब आपको ये करना है कि 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप करना है। ये भगवान हनुमान जी महाराज का बीज मंत्र है। अब घर पर आपको आना है। इसी काले धागे को किसी भी लाल कपड़े में लपेट लीजिए, मौली धागे से बांध दीजिए और अपने उस कमरे में रख दीजिए जिस कमरे में आप ज़्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ यह उपाय किसी भी मंगलवार के दिन कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि जिस मंगलवार को आप यह उपाय करेंगे उस मंगलवार के बाद आपको तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, ये छोड़ना पड़ेगा आपको। तब तक आप तामसिक भोजन का सेवन नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो। यह उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और यह किसी भी मंगलवार के दिन अगर आपने इसी प्रकार से कर लिया जैसा हमने आपको विधि विधान से बताया है तो मान के चलिए दोस्तों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना पूरी होना तय है। दूसरा उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपके घर के लोग ये तक कहना शुरू कर चुके हैं कि यह घर नहीं एक नरक बन चुका है। तो समझ जाए दोस्तों, आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है। आपके किसी दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार ने आपके घर पर कुछ जरूर करवा दिया है जिसकी वजह से आपके घर का यह माहौल हो गया है। तो किसी भी मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक काला धागा ले लीजिए और एक लाल पोटली ले लीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाए और काले धागे को अपने हाथ में पकड़ने के बाद सबसे पहले हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जला दीजिए। अब आपको बस ये करना है कि काले धागे को अपने हाथ में पकड़िए। 108 बार जय श्री राम का नारा लगाए। अब इस काले धागे पर एक गांठ बांध दीजिए और हनुमान जी के दाएं चरण से आपको इस काले धागे को छुआ लेना है। इस प्रकार से काले धागे को हनुमान जी के दाएं चरणों से छुआना है आपको कि उस काले धागे पर सिंदूर लग जाए। अब आपको इसी काले धागे को लाल पोटली में रख देना है और घर पर आना है। इसी पोटली को घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी मंगलवार के दिन आप कर लेंगे तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसको ये पोटली सोख लेगी। अब आपको बस ये करना है कि इस पोटली को 21 दिन बाद किसी भी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर दिया जैसा हमने आपको बताया है, आपके घर की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके घर पर हनुमान जी का आशीर्वाद बन जाएगा जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपका घर का माहौल हमेशा अच्छा बना रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में बालाजी महाराज जी की जय जरूर लिखें। दोस्तों, अगला उपाय है नौकरी के लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आप चाहते कि हनुमान जी की कृपा से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाए तो यह उपाय जरूर कीजिए। तो यह उपाय करने के बाद आपकी नौकरी लग जाएगी।
बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन दोस्तों बहुत अचूक उपाय है और यह उपाय नहीं है, एक साधना है, एक तपस्या है। अगर आपने यह उपाय सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, हनुमान जी की कृपा से आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा और जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह मजबूत हो जाता है उस व्यक्ति को उसके जीवन में सिर्फ सफलता ही मिलती है। आपको सिर्फ ये करना है कि किसी भी मंगलवार के दिन एक काला धागा लेना है, चमेली के तेल का दीपक लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जला देना है। काले धागे को अपने हाथ में पकड़िए, हनुमान जी के सामने उनके बीज मंत्र का जवाब आपको 108 बार करना है। बीज मंत्र है ओम हनुमते नमः। आप धागे को मंदिर के पुजारी को दे दीजिए और उसको अपने दाएं भुजा में धारण कर लीजिए। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, जैसे ही यह काला धागा आप धारण कर लेंगे, इसके बाद आप कभी भी अपने पूरे जीवन काल में तामसिक भोजन मत कीजिएगा, वरना आपके ऊपर ऐसा दुष्प्रभाव आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी मनचाही नौकरी जरूर लग जाएगी। जिस व्यक्ति का भी राहु केतु उसका साथ देता है, उस व्यक्ति को उसके जीवन में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ दे, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। किसी भी मंगलवार के सूर्यास्त के बाद आपके घर की छत पर जाना है, एक काला धागा लेना है, काला कपड़ा लेना है, घर की छत पर अपने पूर्व दिशा में आपको एक घी का दीपक जला देना है। और यह जो काला कपड़ा आपने लिया है, इसमें अपनी हाथ की लंबाई के बराबर एक काला धागा आपको रख देना है और इस कपड़े को फिर से काले धागे से बांध लेना है। अब इस कपड़े को अपने हाथ में पकड़ लिए और 108 बार हनुमान जी महाराज की जय का जाप आपको करना है और इस काले कपड़े को अपने घर की छत पर ऐसी जगह दबा दीजिए, ऐसी जगह रख दीजिए जहां से उसे कपड़े को कोई भी ना हटाए। अगर आप सभी ने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन भर में हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहेगा। इसलिए सभी माता बहनों से निवेदन है कि विधि विधान से मंगलवार को इस उपाय को अवश्य करें, जिससे आपके घर पर बालाजी महाराज का साया हमेशा बना रहे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई जानकारियाँ आपके पास आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।